नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है वाक्य, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं और इसके कितने भेद होते हैं, उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही संकलित किया है। इन वाक्यों की कैसे पहचान की जाती है वो इस वीडियो में बताया गया है। एग्जाम की दृष्टि से भी यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो शुरू करते हैं। वाक्य वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ का बोध कराता है। तो ये वाक्य की परिभाषा है। पदों का सार्थक मेल भी वाक्य ही कहलाता है। तो वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का एक समूह होता है या सार्थक पदों का एक सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता आता है और विधेय के अंतर्गत कर्म क्रिया का विस्तार पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है एक, सभी स्त्रियों ने गीत गाए। तो इस वाक्य की बात करें, सभी स्त्रियों ने गीत गाए, तो यहाँ कर्ता कौन है? स्त्रियां कर्ता है। तो स्त्रियों ने जो है ये तो उद्देश्य हो गया, और सभी जो आया है स्त्रियों से पहले जो आता है वो उद्देश्य का विस्तार होता है। तो सभी इसमें क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। विधेय मतलब उसने कर्म या क्रिया कौन सी की है? तो वो गीत गा रहे हैं। तो इसमें गीत क्या कर्म या क्रिया क्या कर रही है? गाने का काम कर रही है। तो काम जो होता है वो कर्म या क्रिया वो विधेय में आता है। तो यहाँ गाए जो है वो विधेय है, और क्या गाए? तो वो विधेय का विस्तार है। तो उन्होंने गीत गाए, तो ये विधेय का विस्तार है, मतलब ये कर्म है। तो कर्म और क्रिया का विस्तार इसके अंतर्गत होता है। फिर हम अगर बात करें इसके भेदों की, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? इस वाक्य की पहचान है कार्य में संदेह या संभावना प्रकट करने के लिए संदेहवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, संभवतः गाड़ी समय पर आ जाए। तो यहाँ संभवतः संभावना की जा रही है। तो जहाँ संभावना प्रकट हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। फिर दूसरा भेद है संकेतवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। संकेतवाचक में एक क्रिया हो रही है तो दूसरी क्रिया उस पर निर्भर है। जैसे एग्जाम्पल है, यदि पढ़ते तो पास हो जाते। तो यहाँ एक तो पढ़ने की क्रिया है, एक पास होने की क्रिया है। तो एक क्रिया अगर वो पढ़ता तो ये तो एक क्रिया है, और दूसरी क्रिया इसी पर निर्भर है, अगर वो पढ़ता तभी वो पास हो पाता। तीसरा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक में की पहचान क्या है? वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद का बोध इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जैसे स्वाति व्याकरण पढ़े, तो इसमें स्वाति जो है वो व्याकरण पढ़े, ये किसकी इच्छा है? ये बोलने वाले मतलब वक्ता की इच्छा है। तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य है। चौथा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य की पहचान क्या है? आदेश या अनुमति का बोध इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, श्याम तुम व्याकरण पढ़ो। तो यहाँ श्याम को आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि तुम क्या पढ़ो? व्याकरण पढ़ो। तो यहाँ आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। आगे जो वाक्य का भेद है वो है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य में क्या होता है? इसमें हर्ष मतलब खुशी, घृणा, शोक, विस्मय के भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे हाय वह फिर असफल हो गया। तो यहाँ जो है
उसके असफल होने का बोध करा रहा है। जो घृणा का बोध इसके अंतर्गत हो रहा है कि हाय वह फिर असफल हो गया, तो यहाँ विस्मित मतलब आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। फिर अगला भेद है विधिवाचक वाक्य। इसकी पहचान है क्रिया के सामान्य रूप का बोध इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। क्रिया क्या होता है? किसी काम को करने का बोध। जैसे विशु ने गिटार बजाया, तो यहाँ गिटार बजाना एक सामान्य रूप है क्रिया का, तो यहाँ विधिवाचक वाक्य का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है? क्रिया के न होने का बोध इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। निषेध का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। जैसे टीना व्याकरण नहीं पढ़ती है, तो इसमें नहीं का बोध हो वो निषेधवाचक वाक्य होता है। अंतिम 8वां भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का, वह है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या है? प्रश्न करने का बोध इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये किसी से कुछ पूछ रहा है, तो किसी से कुछ पूछना ही क्या होता है? प्रश्न करना होता है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और आगे इसके अंत में जो चिन्ह लगा है ये भी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये तो हो गई अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद। अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों का भेद। तो रचना के आधार पर अगर वाक्यों की बात की जाए तो इसके 3 भेद हमें देखने को मिलते हैं। एक तो सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो पहला देखते हैं रचना के आधार पर पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक तो उद्देश्य होता है जो अंग होता है वाक्य का, और एक ही विधेय होता है। तो इसमें एक उद्देश्य एक विधेय कि दोनों अंग एक एक होते हैं, वही होता है सरल वाक्य। इसका उदाहरण है भामाशाह ने अपनी संपत्ति गरीबों को दान दी। तो यहाँ एक ही उद्देश्य कौन? भामाशाह है, और विधेय क्या है? दान, और ये विधेय का विस्तार है गरीबों को। फिर इसका दूसरा भेद देखते हैं रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य। इसकी पहचान है 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ 2 उपवाक्य हमें देखने को मिलते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। इसमें और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए आदि शब्दों द्वारा ये जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सोना का खिलौना टूट गया इसलिए वह रो रही है। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो गए। एक तो हो गया सोना का खिलौना टूट गया, और दूसरा उपवाक्य हो गया वह रो रही है। तो ये दोनों किससे जुड़े हैं? इसलिए शब्द से जुड़े हैं। तो यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। फिर रचना के आधार पर जो तीसरा भेद है वह है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में की पहचान है इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य जो उपवाक्य होते हैं वो गौण होते हैं। मतलब एक तो मुख्य होता है और अन्य जो होते हैं वो छुपे हुए वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है माँ ने कहा कि घर जल्दी लौटना। इसमें माँ ने कहा ये तो प्रधान उपवाक्य है, और घर जल्दी लौटना तो ये किसको कह रही है? तो ये एक गौण उपवाक्य है, और ये जिससे जुड़ा है की से ये जुड़ा है। तो ये की क्या है? इसमें मिश्रित वाक्य की पहचान इस की के द्वारा हो रही है। जैसे जो लड़का कक्षा में प्रथम आया वह मेरा मित्र है। तो इसमें जो वह जो संबंध प्रकट कर रहे हैं ये दोनों, ये विशेषण उपवाक्य है, और की वाला जो था ये संज्ञा उपवाक्य था। फिर अगला देखें जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। इसमें जहाँ और वहाँ जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर हम नीचे कुछ वाक्य चेंज करने के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार इन वाक्यों को हम बदल सकते हैं। सरल से संयुक्त वाक्य। अगर एग्जाम में सरल वाक्य आ जाए और हमें पूछा जाए कि इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो वो हमें देख लेते हैं।
रामू ने घर आकर रोटी खाई। तो ये एक सरल वाक्य है। अब हम इसका संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाएंगे। रामू घर आया, तो एक उपवाक्य तो ये हो गया, रोटी खाई दूसरा उपवाक्य ये हो गया, और ये और शब्द से जुड़ गया है। तो संयुक्त में क्या होता है, जुड़ना होता है। फिर संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाएं। जैसे एग्जाम्पल है, दीनू गरीब है किंतु ईमानदार है। तो ईमानदार है एक और दीनू गरीब है, दो उपवाक्य हो गए, और ये किंतु से जुड़े हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसका हमें मिश्र वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य इसका बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे। यद्यपि दीनू गरीब है तथापि ईमानदार है। तो यद्यपि और तथापि से हमने इसको मिश्रित वाक्य बना दिया। फिर अगर पूछा जाए मिश्र वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार हम बनाएंगे, तो मिश्र वाक्य है, जो शेर पिंजरे में है वह दहाड़ रहा है। ये मिश्र वाक्य है। जो वह, ये इसमें शब्द दे दिए हैं। जो वह है ये विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। तो इसका हम सरल वाक्य बनाएंगे, तो वो किस प्रकार बनाएंगे। शेर पिंजरे में दहाड़ रहा है। तो इसमें हमने दो उपवाक्यों का एक ही वाक्य बना दिया, जिसमें हमने एक उद्देश्य शेर और दहाड़ रहा है कहाँ पर, पिंजरे में। तो ये विधेय और विधेय का विस्तार है। फिर हम मिश्र से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे ही वर्षा रुकेगी मैं शहर जाऊंगा। ये मिश्र वाक्य है। और इसका हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा, वर्षा रुकेगी और मैं शहर जाऊंगा। तो और आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। फिर संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार बनाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। वह अमीर है किंतु कंजूस है। ये तो संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य बनाए मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय। तो वो होगा, अमीर होते हुए भी वह कंजूस है। तो इस प्रकार हमने रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद और वाक्यों के अंग हमने पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।